हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज आपको मैं ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न करके बताऊंगा और किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से गति की समीकरण। अब देखो, सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया। इधर से ग्राफ बनाने के बाद यहाँ से, अब देखो यहाँ से बनाया और इधर से ये बना दिया। यहाँ लिखा मैंने ओ, यहाँ लिखता हूँ मैं ए, और यहाँ इधर से फिर बढ़ा लिया यहाँ से, ठीक है। और इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये थीटा होता है, क्या होता है? थीटा। यहाँ से ओ ए, ये बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। यानी कि ये क्या है, तुम्हारे पास टाइम है। क्या ये भी क्या है? टाइम है। अब देखो, यहाँ से यूँ है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? v है। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा? v माइनस। अब आगे बात करते हैं, जैसे निकालेंगे कैसे इसको। अब सबसे पहले आप जानते हो कि गति की जो प्रथम समीकरण होती है क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। अब सबसे पहले थीटा से लेते हैं हम, यानी कि थीटा दे रखा है और ये आपके पास क्या आधार है और ये इसके यहाँ क्या लंब है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा हुआ क्या होता है? आधार होता है। यानी कि लंब क्या है आपके पास? BC है और यहाँ क्या है आपके पास? आधार क्या है? AC है। अब देखो, BC आपको क्या दिख रहा है? BC की यहाँ से v माइनस यू, यानी कि पूरा क्या था? वेग था। तो यहाँ से BC क्या है? v माइनस यू। तो AC क्या है आपके पास? टाइम। और यहाँ से थीटा की बात करते हैं, तो थीटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, यानी कि ए मान लो, क्या ए, ठीक है। यानी कि छोटा वाला ए लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से वज्र गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो ए को टी से गुणा कराओ तो क्या हो गया बेटा? ए टी। और इधर से क्या निकल गया? v माइनस। अब तुम्हें किसका निकालना है? वेग निकालना, गति की प्रथम समीकरण निकालनी है। तो u प्लस ए टी बराबर क्या हो गया? v, यानी कि प्रथम समीकरण आपके पास आ चुकी है। अब इसके बाद देखो, हम निकालेंगे यानी कि ए ओ बी और डी, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ए ओ बी डी, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और उनके मध्य की दूरी। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? देखो, समांतर भुजा की बात करते हैं। समांतर भुजा कौन कौन सी? इधर से बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है? ए ओ, और इधर से लेके क्या है? बी डी। तो यानी कि ए ओ प्लस बी डी समांतर भुजाओं का योग, और उनके मध्य की दूरी क्या है तुम्हारे पास? मध्य की दूरी बेटा क्या है? ए से। मध्य की दूरी क्या है? ए से। अब देखो, 1/2 ऐसा का ऐसा ही लिखा मैंने। ए ओ क्या है आपके पास? यूं है। बी डी क्या है आपके पास? बी और डी क्या है? बी है। ये पूरी दूरी है, तो बी डी क्या है यहाँ पे? बी है। और ए सी क्या है आपके पास? टाइम है। अब देखो, 1/2 इंटू यू। अब आपके पास यूं तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वी देखो, वी का मान यहाँ से पुटअप करना है। देखो, यू प्लस क्या हो गया? ए टी इंटू टी, यानी गुणा में है। अब देखो, 1/2 इंटू यू और यू क्या हो गया आपके पास? 2u प्लस, ठीक है, और ए टी दिख रहा है आपके पास, यानी कि ए टी ऐसे के ऐसा ही लिख देता हूँ टी। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, गुणा करवाएंगे। अब ये 1/2 इसके साथ भी गुणा में है और टी इसके साथ भी गुणा में है और ए टी इसके साथ
1/2 के साथ गुणा में है और AT इसके साथ भी गुणा में है। अब देखो ध्यान सुनो, 1/2 है, इसके साथ गुणा कराता हूँ 2u और t को भी इसके साथ गुणा करा देता हूँ बस, ठीक है। 1/2 के इसके साथ गुणा करवाता हूँ, ठीक है। इसके आगे बाद AT है तो इंटू AT का स्क्वायर। अब देखो इसको अगर इंटू नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, इंटू में है वैसे भी, और इसको इससे काट दिया। अब देखो किसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास बेटा, AOBD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि आप इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हो आपसे S बराबर, किसके बराबर, S बराबर। देखो यहाँ से बचा आपके पास UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये कौन सी समीकरण आ गई बेटा आपके पास, गति की दूसरी समीकरण, गति की दूसरी समीकरण। अब OBD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लगाना पड़ेगा, यहाँ तक ऐसा का ऐसा ही आएगा, तो मैं ऐसा का ऐसा ही उतार देता हूँ। 1/2 इंटू इधर से आपके पास U प्लस V इंटू टी। अब 1/2 U प्लस V है, टाइम देखो, टाइम यहाँ से निकालें, T बराबर V माइनस यू अपॉन ए, तो यानी कि V माइनस यू अपॉन ए। अब 2 इसके साथ गुणा 2a हो गया, और 2a इसके साथ वज्र गुणा हो जाएगा, और यहाँ इधर से क्या बचा, v पहले लिखना, क्या लिखना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो सर गति की समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का यू स्क्वायर उधर को पक्षांतर कर देंगे, 2as प्लस माइनस में प्लस में आ गया यू स्क्वायर और v स्क्वायर, यानी कि आपकी किसकी समीकरण हो गई, गति की तीसरी समीकरण हो गई, यानी कि तरते समीकरण। और ये दूसरी समीकरण, और ये प्रथम समीकरण। इसी के साथ ये आपका ग्राफीय निरूपण खत्म हो चुका है।